सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले मुकाबले में ब्रेंडन टेलर, सिकंदर रज़ा और सीन विलियम्स इन सभी को अपनी टीम में शामिल नहीं किया है तो फिर रुक जाइए, क्योंकि अगर आप लोग इनको शामिल नहीं करोगे ना तो फिर आप लोगों को अपनी टीम में भारी नुकसान झेलने को पड़ सकता है। क्योंकि ये तीनों ही जो आखिरी मुकाबला जो कि जिम्बाब्वे 11 और आयरलैंड ए के बीच में खेला गया था ना, उसमें ये तीनों ही प्लेयर खेलते हुए नजर आए हैं। वो एक प्रैक्टिस मैच था इन दोनों ही टीमों के बीच में, और वो ओडीआई का मैच था। उसमें का जो परफॉर्मेंस था ना वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा। और बाकी ये सारे प्लेयर्स आप लोगों को खेलते हुए नजर आने वाले हैं, और ये सारे ही जिम्बाब्वे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और ये सारे प्लेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। क्योंकि मैं इसी तरीके की डीप एनालिसिस वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, नहीं सिर्फ स्मॉल लीग बल्कि ग्रैंड लीग में, तो ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि मेरी फाइनल टीम, टॉस अपडेट, प्लेइंग 11 हर चीज़ आपको वहीं पर मिलती है। अगर ऐसा होता है ना कि आयरलैंड या फिर जिम्बाब्वे दोनों की ही टीम में कोई एक नया प्लेयर ऐड हो जाता है तो उसके बारे में भी मैं उसके सारे स्टैट्स जो हैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। तो आइए अब हम इस मैच के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो यह जो मुकाबला है ना, ये 8 सितंबर को शाम 3 बजे से खेला जाने वाला है बेलफास्ट क्रिकेट ग्राउंड में। अब अगर मैं आयरलैंड के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने जिस तरीके से स्टैट्स लिखा हुआ है ना, ये जो आप लोगों को सबसे ऊपर दिख रहा है यह रिसेंट मैचेस के स्टैट्स हैं। और उसके बाद जो इन मैचेस से पहले खेले गए हैं, जो ये रिसेंट मैचेस से पहले के जो स्टैट्स हैं ना, वो सारे स्टैट्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं पॉटरफील्ड की बात करूँ तो इन्होंने आखिरी मैच में 63 रन की पारी खेली हुई है, और इससे पहले इन्होंने कुल 141 मुकाबलों में 4096 रन किया है। हाईएस्ट स्कोर इनका 139 का है, 30 का एवरेज है और 69 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें कि इन्होंने 11 सेंचुरी और 17 हाफ सेंचुरी भी लगाए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा है और प्लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब अगर इनके बारे में बात करूँ तो ये इस तरीके के प्लेयर हैं, अगर यह चलते हैं ना तो आपको 70 प्लस का स्कोर करके देंगे, अदरवाइज यह 20 के अंदर में ही आउट हो जाएंगे। तो इसी तरीके के ये प्लेयर हैं। अगर आप लोग चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहें तो इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में एज अ वॉइस कप्तान तक ट्राई कर सकते हो। कप्तान मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, कप्तान के लिए आप लोग के पास बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, नीचे मैं आप लोग को वो भी एक एक करके बताता चलूँगा। इसके बाद मैं पॉल स्टर्लिंग की बात करूँ तो इनकी जो रिसेंट फॉर्म रही है आप लोग देखिए, 13 रन, 27 रन और 11 रन की 3 पारी इन्होंने आखिरी खेली हुई हैं। और रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा रहा नहीं है। बाकी जो T20 श्रृंखला हुई थी ना, उसमें इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा किया था, मगर ओडीआई में उतना सही है रिसेंट टाइम में नहीं कर रहे हैं। और इनके अगर ओवरऑल स्टैट्स की बात करो तो इन्होंने 128 मुकाबलों में 4823 रन किया है, 177 का हाईएस्ट स्कोर है, 39 का एवरेज है और 87 का स्ट्राइक रेट है। इसी में इन्होंने 12 सेंचुरी और 26 हाफ सेंचुरी भी लगाई हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, और ये भी प्लेयर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मगर फिलहाल की बात यही है ना कि ये थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है, मगर जब भी फॉर्म में आएंगे ये आपको एक बड़ी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 177 का है। तो यही बताता है कि इनके अंदर कितनी एबिलिटी है और ये कितना बढ़िया इस मैच में खेल सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों में ही कप्तान वाइस कप्तान तक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मैं बेलब्रिनी की बात करूँ तो इनकी लास्ट की पारी आप लोग देखिए तो 65 रन की, 102 रन की और 7 रन की 3 पारियाँ रही हैं। इससे पहले इन्होंने कुल 78 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 2202 रन किया है, 145 का हाईएस्ट स्कोर है, 31 का एवरेज है, 74 का स्ट्राइक रेट है और 6 हाफ सेंचुरी ये लगा चुके हैं। और एक टाइम में ना इनको आयरलैंड का विराट कोहली बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम में ना ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट थे। और मगर फिर भी उसके बाद इनका जो फॉर्म था वो थोड़ा बहुत डाउन हुआ था, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि विराट कोहली इंडिया के लिए क्या है। उनका भी फॉर्म जो है रिसेंट टाइम में थोड़ा नीचे गया है, मगर फिर भी अभी भी आप लोग देखें तो उनका एवरेज 40 के आसपास का है। आयरलैंड के अगर मैं बात करूँ तो आयरलैंड तो छोटी टीमों के साथ खेलती है, तो उनके साथ खेलते हुए जो बेलब्रिनी का नाम है ना, इनका भी वैसा ही नाम था। तो एबिलिटी इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी है, और ये भी आपको एक अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हो। तो आप लोग चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मैं ट्रैक्टर की बात करूँ तो ट्रैक्टर की जो पिछली 3 पारी रही हैं 25 रन की, 79 रन की और 29 रन की, यह उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, इनकी यही प्रॉब्लम है। बाकी अगर मैं इनके स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने 11 मुकाबलों में 260 रन किया है, 58 का हाईएस्ट स्कोर है, 28 का एवरेज है और 58 का स्ट्राइक रेट है। उसी में इन्होंने 1 हाफ सेंचुरी भी लगाई हुई है। इसके बाद मैं डॉक्टरेल की बात करूँ तो इनके बारे में एक बात बता दूं कि पहले तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते थे टीम में, मगर अब एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेलते हैं। ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करते हैं, बल्लेबाजी से यह ज़्यादा योगदान देते हैं। और ये भी हो सकता है कि ट्रैक्टर की जगह पे इनको 4 नंबर पर खिलाया जाए और ट्रैक्टर को नीचे खिलाया जा सकता है। इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसमें जो है ऊपर नीचे हो सकता है इनका बैटिंग ऑर्डर। बाकी अगर मैं डॉक्टरेल की बात करूँ तो इनकी जो पिछली 3 पारी रही हैं 1 रन की, 45 रन की और 15 रन की। बाकी पहले मैच में इनको गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। इसका कारण ये रहा था ना, उस गेम का सेकंड इनिंग हुआ नहीं था और उस गेम में बारिश आ गई थी, तो उसी वजह से इनको गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। बाकी दूसरे मुकाबले में इन्होंने 7 ओवर करते हुए 1 विकेट निकाला, फिर तीसरे मुकाबले में 3 ओवर करते हुए कोई विकेट नहीं निकाला। तो इनका जो गेंदबाजी है वो फिक्स नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि इनको गेंदबाजी का मौका ना मिले, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा कि कितने गेंदबाज खेल रहे हैं। अगर इनको छोड़ के 5 गेंदबाजी सिर्फ खेल रहे होंगे तो हो सकता है कि इनको गेंदबाजी मिले। बाकी अगर 5 से ज़्यादा गेंदबाज होंगे डॉक्टरेल को छोड़ के
तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनको 2 या 3 ओवर की गेंदबाजी मिले, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर मैं इनके ऑल ओवर स्टेट्स की बात करूँ तो इन्होंने 90 मुकाबलों में 630 रन किया है, 62 का हाईएस्ट स्कोर है, 17 का एवरेज है, 66 का स्ट्राइक रेट है और जिसमें कि 2 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। और इन्हीं 90 मुकाबलों में इन्होंने 79 विकेटें भी चटकाई हैं। तो प्लेयर काफ़ी बढ़िया हैं। जब चलते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खासी पारी खेल सकते हैं और ग्रैंड लीग में आप चाहें तो इन्हें कप्तान ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मैं कैम्फर की बात करूँ तो कैम्फर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यह जो है अंडर 19 में साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और ये इनके लिए एक बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आयरलैंड का जो लेवल है वो तो साउथ अफ्रीका के अंडर 19 से थोड़ा नीचे ही है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा इनको गेंदबाजी मिलती है ना तो फिर आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मगर जो रिसेंट के मैचेस है ना, जैसे कि आप लोगों ने आखिरी का प्रैक्टिस मैच ही देखा होगा, उससे पहले अगर आप मैचेस देखोगे ना उसमें इनको उतनी गेंदबाजी नहीं मिली है। अगर ये ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे तो इंपॉर्टेंट होंगे, अदरवाइज कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल तो नहीं बनेंगे। अगर आप लोग चाहें तो एज अ प्लेयर ट्राई कर लीजिएगा। अगर मैं इनके स्टार्ट्स की बात करूँ, पिछले 3 में से ये 2 मुकाबले तो खेले नहीं थे, बाकी एक मुकाबला खेला था इन्होंने जिसमें इन्होंने 54 रन की पारी खेली थी। उससे पहले इन्होंने 8 मुकाबलों में 305 रन किए हैं, 68 का हाईएस्ट स्कोर है, 50 का एवरेज है। ये देखिए यही जो है इनकी खासियत है, 50 का इनका एवरेज है। इसी वजह से जो है ये प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कि इन्होंने 3 हाफ सेंचुरी भी लगाई हुई, 69 का इनका स्ट्राइक रेट भी है। इसके बाद मैं लॉरेन टक्कर की बात करूँ तो इनको फिलहाल काफ़ी ज़्यादा लोअर ऑर्डर में खिलाया जा रहा है। प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, अगर और हो सकता है कि इनको थोड़ा बहुत टॉप ऑर्डर में खेलने का मौका मिले, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो ज़्यादा स्कोर आपको करके दे सकते हैं। बाकी अगर इतना नीचे खेलेंगे तो फिर आप लोग चाहें तो इनको इग्नोर कर लीजिएगा। बाकी वैसे भी मैं इनको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इनके स्टार्ट्स की बात करो तो इन्होंने 19 मुकाबलों में 345 रन किए हैं, 83 का हाईएस्ट स्कोर है, 21 का एवरेज है और 68 का इनका स्ट्राइक रेट है। बाकी इसी में इन्होंने 2 हाफ सेंचुरी भी लगाई हुई हैं। इसके बाद मैं सिमी सिंह की बात करूँ, आखिरी के मैचेस रहे हैं ना उसमें इन्होंने 8 ओवर करते हुए 1 विकेट निकाला है। फिर उसके बाद वाले मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाई हुई है और ये इसी नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं। ये आपको लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, 8 या 9 नंबर तक ये बल्लेबाजी करने वाले हैं। इसी नंबर पर खेलते हुए इन्होंने आखिरी मैच में सेंचुरी लगाई है और उसके बाद 10 ओवर करते हुए 1 विकेट भी निकाला है। तो ये भी आपके लिए कप्तान वाइस कैप्टन के बढ़िया मटेरियल बनेंगे। अगर आप लोग चाहें ना तो 4 मेंबर में इन्हें एज ए कप्तान ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये रेगुलर विकेट चटकाते हैं और जब चटकाते हैं तो ये 3 या 4 विकेट भी ले सकते हैं। बाकी अगर मैं इनके स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने 27 मुकाबलों में 443 रन किया है, 54 का इनका हाईएस्ट स्कोर है, 20 का एवरेज है और 66 का इनका स्ट्राइक रेट है। बाकी इसी में इन्होंने 1 हाफ सेंचुरी भी लगाई हुई है। अब आप लोग तो फिर आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे इन्होंने सेंचुरी लगाई हुई है फिर यहाँ पे 1 हाफ सेंचुरी क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये जो 2 मैचेस हैं ये इन स्टैट्स में इंक्लूड नहीं है, तो इसी वजह से आप लोग को यहाँ पे कोई सेंचुरी नहीं दिखेगी। बाकी इन्होंने इन्हीं 27 मुकाबलों में 32 विकेटें भी चटकाई हैं और आप लोग को फुल टाइम गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ये आपको 8 से 10 ओवर करते हुए इस मैच में नजर आ सकते हैं। इसके बाद मैं मार्क अडर की बात करूँ तो इन्होंने आखिरी मुकाबले में 16 रन, उससे पहले 1 रन और उससे पहले 15 रन की पारी खेली हुई है। बाकी गेंदबाजी में इन्होंने 8 ओवर करते हुए 2 विकेट और 9 ओवर करते हुए कोई विकेट नहीं। ये भी एक अच्छे खासे विकेट टेकर है, अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। प्लेयर अच्छे हैं, अगर विकेट निकालते हैं तो गुच्छे में विकेट निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में कप्तान ट्राई कर लीजिएगा। बाकी स्मॉल लीग में एज ए प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी इनके अगर स्टार्ट की बात करूँ तो इन्होंने 17 मुकाबलों में 181 रन किया है, 18 का एवरेज है और इन्हीं 17 मुकाबलों में इन्होंने 17 विकेटें भी चटकाई हैं। 17 मुकाबलों में से 15 मुकाबलों में इनको गेंदबाजी का मौका मिला है, क्योंकि 2 मुकाबले जो थे वो बारिश की वजह से रद्द हो गए थे। इसके बाद मैं लिटिल की बात करूँ, लिटिल ने जो पिछले 2 मैचेस खेले हैं ना उसमें इन्होंने 10 ओवर करते हुए 2 विकेट, फिर 9 ओवर करते हुए 2 विकेट। और ये ऐसे बॉलर है ना जो कि रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं। ये रेगुलर हर मैच में 2-3 ऐसे करके विकेट निकाल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं आपके लिए। अगर आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में इनको कप्तान भी ट्राई कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में आपके लिए ये डिफॉल्ट पिक बनते हैं। इनके जो स्टैट्स की बात करो तो 10 मुकाबलों में इनके पास 19 विकेट हैं, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि स्टैट्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद क्रैग यंग की बात करूँ तो ये भी बिल्कुल लिटिल की तरह है। और ये जो दोनों ही बॉलर हैं ना यह आयरलैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। ये आयरलैंड के बॉलिंग लाइनअप के ना स्तंभ आप इनको कह सकते हो। यह जो है टीम को फ्रंट से लीड करते हैं। यह अब अगर मैं इनके बॉलिंग की बात करूँ ना तो क्रैग यंग जो है वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं और इनके साथ कोई एक गेंदबाज शुरुआत करता है। मैच में जहाँ तक मुझे हाई चांस लग रहा है कि मार्क अडर जो है वो क्रैग यंग के साथ शुरुआत करेंगे। फिर अगर बैरी मैकार्थी खेलते हैं तो फिर बैरी मैकार्थी इनके साथ शुरुआत कर सकते हैं। और लिटिल जो है वो मिडिल ओवर्स में आएंगे। ये आपको 15 से 20 ओवर के बीच में कभी भी एज अ सेकंड चेंज आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद यह दोनों ही आपको डेथ में कुछ गेंद ओवर करते हुए नजर आएंगे। लिटिल का तो 3 से 4 ओवर पक्का है डेथ में, तो इसी वजह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे लिटिल और यंग दोनों ही। बाकी लिटिल के अगर मैं आखिरी मुकाबलों की बात करूँ तो इन्होंने 8 ओवर करते हुए 1 विकेट और 9 ओवर करते हुए 1 विकेट निकाला है। इससे पहले इन्होंने कुल 25 मुकाबलों में 44 विकेटें निकाली हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि विकेट टेकिंग एबिलिटी भी क्रैग यंग के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और दोनों ही आपके लिए कप्तान के बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनने वाले हैं। इसके बाद मैं बेंच की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर एंड्रू मैकग्विन खेलते हैं ना
तो हो सकता है कि इनको टॉप ऑर्डर में खेलने का मौका मिले, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर है ना जो कि टॉप ऑर्डर में खेलते हुए एक अच्छी खासी पारी भी खेल सकते हैं। बट इनका जो स्ट्राइक रेट रहता है वो उतना बेटर नहीं रहता है जहाँ तक मैंने इनको देखा है। क्योंकि आप लोग देखिए दोनों ही मैचेस में, पहले मैच में 30 रन किया तो 30 रन करने के लिए इन्होंने 47 गेंदें ली, मगर उसके बाद गेंदबाजी में इन्होंने 7 ओवर करते हुए 2 विकेट भी निकाला, फिर 9 रन की पारी खेली और 10 ओवर करते हुए कोई विकेट नहीं। अगर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बाकी लोअर ऑर्डर में खेलते हैं तो आप लोग इनको एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो। कप्तान के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। इनके अगर स्टैट्स की बात करें, 58 मुकाबलों में 428 रन किए हैं, 16 का इनका एवरेज है और 58 मुकाबलों में 58 विकेट भी चटकाई हैं। इसके बाद बैरी की बात करूँ, विकेट टेकिंग एबिलिटी अच्छी है, मगर फिर भी इंटरनेशनल में ये उतने बेटर नहीं रह जाते हैं। और इंटरनेशनल में इनका विकेट टेकिंग एबिलिटी मैंने रिसेंट टाइम में उतना अच्छा देखा नहीं है, बाकी डोमेस्टिक में इनका जो स्टैट्स है वो अच्छा रहता है। खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस मैच का स्कोर देखा होगा ना, जिसमें कि हमारी टीम ने आखिरी मैच में खेला भी था, तो उस मुकाबले में बैरी मैकार्थी ने ब्रेंडन टेलर और रेगिस चकावा, जिसको कि मैं जिम्बाब्वे के 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बल्लेबाज कहूँगा, उन दोनों को बैरी मैकार्थी ने आउट किया। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इस मैच में विकेट निकाल गए तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी अगर मैं इनके स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने 38 मुकाबलों में 61 विकेट चटकाई हैं और केडिनी को अब तक खेलने का मौका इंटरनेशनल में तो मिला नहीं है। अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि ये आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 5 या 6 नंबर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं और उसी के साथ में आपको पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए 5 से 6 ओवर का योगदान दे सकते हैं। अब अगर मैं जिम्बाब्वे के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग ब्रेंडन टेलर को अपनी टीम से मिस करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि आप लोग देखिए इनके पास एक्सपीरियंस कितना है। इन्होंने अब तक कुल 202 मुकाबले खेले हुए हैं, जिसमें से इन्होंने 6628 रन किया है, 76 का इनका स्ट्राइक रेट है और 35 का इनका एवरेज है। देख इनका जो एवरेज है ना, यहाँ पे सबसे अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। बाकी इन्होंने इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 145 का है। प्लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर इस मैच पर चलते हैं तो पूरे के पूरे सेंचुरी भी लगा के आपको दे सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें ना तो 4 में आप लोग ऐसा रिस्क ले सकते हो कि इनका आप लोग ऐसा वॉइस कैप्टन ट्राई कर लो, क्योंकि प्लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और अगर चलेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद मैं रेगिस की बात करूँ तो रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा रह रहा है। लास्ट के जो इन्होंने 4 मुकाबले खेला ना, उसमें इनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। उसके पहले के मैचेस देखोगे तो ये रेगुलर आपको 40 से 60 रन का योगदान दे रहे थे और हर मैच में इनका जो स्कोर है इसी के आसपास रहता था। तो अगर आप लोग चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहें तो थोड़ा रिस्क लेके इनको मिस भी कर सकते हो। इनके अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 44 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 810 रन किया है, 64 का इनका स्ट्राइक रेट है, 20 का एवरेज है और 84 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। इसके बाद मैं अगर डीवन माइल्स की बात करूँ ना तो इन्होंने अब तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 86 रन किया है, 71 का स्ट्राइक रेट है, 28 का एवरेज है और 34 का हाईएस्ट स्कोर है। मगर इनके बारे में मैं एक बात बता दूं कि जो एक सीरीज़ हुआ था ना, जो कि जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका इमर्जिंग के खिलाफ खेला था, उसमें इन्होंने फुल टाइम गेंदबाजी की थी और वो इमर्जिंग के खिलाफ था, इसलिए उसके स्टैट्स है ना वो यहाँ पे आप लोग को इंक्लूड नहीं दिखेंगे। उस सीरीज़ में इन्होंने रेगुलर 70 रन के आसपास का स्कोर भी किया था और रेगुलर इन्होंने 7 से 10 ओवर की गेंदबाजी भी की थी। उसमें इन्होंने 2 विकेट 3 विकेट करके रेगुलर निकाला था। तो अगर यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं तो इन पॉइंट हो जाएंगे, अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो एक एवरेज पिक रहेंगे। अगर आप लोग चाहें ना तो ग्रैंड लीग में एज अ वॉइस कैप्टन तक ट्राई कर लीजिएगा। अगर गेंदबाजी का मौका मिलता है तो एक इंपॉइंट पिक होंगे, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा लेस चांस है कि इनको गेंदबाजी करने का मौका मिले। इसके बाद मैं बात करूँ तो इस टीम के स्टार प्लेयर सीन विलियम्स आते हैं। इन्होंने अब तक कुल 136 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 3958 रन किया है, 35 का इनका एवरेज है, 129 का इनका स्ट्राइक रेट है और 136 में से 111 मुकाबलों में इन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें कि इन्होंने 72 विकेट चटकाई हैं। इस टीम के स्टार प्लेयर हैं और यह आपके लिए कप्तान और कप्तान के बहुत ही बढ़िया चॉइस बनने वाले हैं इस मैच में, क्योंकि आपको कम से कम ये 6 से 8 ओवर करते हुए नजर आने वाले हैं और उसके साथ में आपको 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगर ये सेट हो जाते हैं ना पिच पे तो उसके बाद ये आउट नहीं होते, उसके बाद आपको कम से कम 70 रन का तो स्कोर करके देंगे ही। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आप लोग चाहें तो इनको अपनी टीम में कप्तान और कप्तान तक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं इरविन की बात करूँ तो यह जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान भी हैं। इन्होंने अब तक कुल 96 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 2616 रन किया है, 74 का इनका स्ट्राइक रेट है, 31 का एवरेज है और 130 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। ये भी अच्छे हैं और रिसेंट टाइम में इनका फॉर्म भी अच्छा है। आप लोग चाहें तो एज अ प्लेयर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी कप्तान वाइस कप्तान के लिए उतना इंपॉर्टेंट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में एज अ वाइस कप्तान तक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद बात करूँ तो सिकंदर रजा आते हैं। अभी जो इस टीम की बल्लेबाजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रही है। अगर आप लोग मैच को हटा दें तो सारे प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से अगर आप लोग बात करें तो टेलर, रेगिस, सीन विलियम्स, इरविन, फिर यहाँ से सिकंदर रजा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है और जो प्रैक्टिस मैच हुआ था ना इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। बाकी अगर मैं इनके स्टैट्स की बात करूँ ना तो इन्होंने 105 मुकाबलों में 2943 रन किया है, 83 का इनका स्ट्राइक रेट है, 34 का एवरेज है, 141 का हाईएस्ट स्कोर है। इसी 105 में से इन्होंने 79 मुकाबलों में गेंदबाजी की है और 62 विकेट भी चटकाई हैं। यह एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर बन जाएंगे इस मैच में, क्योंकि जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें इन्होंने पूरे के पूरे 8 ओवर की गेंदबाजी की थी, उसमें इन्होंने 2 विकेट भी चटकाई थी और स्कोर भी इन्होंने अच्छा खासा किया था। 20 से 30 रन का स्कोर किया था, मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है, मगर फिर 20 से 30 रन का योगदान इन्होंने दिया था। तो अगर ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं इस मैच में ना तो फिर इन पॉइंट हो जाएंगे आपके लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा पहले कि जिम्बाब्वे की टीम में कितने गेंदबाज खेल रहे हैं, उसी के हिसाब से इनको ज़्यादा या कम गेंदबाजी मिलेगी। बट फिर भी इनको कम से कम 4 से 6 ओवर की गेंदबाजी तो मिलेगी ही, इतना तो इनके लिए फिक्स रहता ही है। इसके बाद मैं वेस्ले की बात करूँ तो ऐसा होता है ना कि अगर टेलर या फिर रेगिस इन दोनों में से कोई नहीं खेलता है तो हो सकता है कि इनको ओपन करने का मौका मिले। बाकी इन्होंने अब तक कुल
9 मुकाबले खेले हैं जिसमें इन्होंने 295 रन किया है, 32 का एवरेज है, 56 का हाईएस्ट स्कोर है। 9 मुकाबले में इन्होंने 5 विकेट भी चटकाई है। पार्ट टाइम गेंदबाजी आपको करते हुए नजर आएंगे, 4 से 6 ओवर का योगदान दे सकते हैं। ज़्यादा गेंदबाजी से आप इनसे उम्मीद मत रखिएगा, और अगर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज मैं इनको ट्राई नहीं करूँगा। इसके बाद रियान बर्ड की बात करूँ तो हो सकता है कि इनको बेंच पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस मैच में भी खेलते हुए नजर नहीं आए और उसके पहले वाले मैच में भी यह नहीं खेले थे। तो ऐसा हो सकता है कि इंजर्ड हो, क्योंकि जिम्बाब्वे का जो पेज है ना वो उतना स्कोर बताता नहीं है और उससे जो हमें उतना न्यूज़ मिलता नहीं है, तो इस वजह से इनके बारे में उतना पता नहीं चल पाया है। अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे बता दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। और अगर अब तक आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतने सारे स्टैट्स निकालने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर इतना टाइम लगा के मैं आप लोग को इतना स्टैट्स बता रहा हूँ तो आप लोग एक लाइक तो जरूर कर ही सकते हो। उसके बाद मैं अगर रियान बर्ड के स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने 20 मुकाबलों में 308 रन किया है, 73 का इनका स्ट्राइक रेट है, 22 का एवरेज है और 59 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। और 20 मुकाबलों में से 12 मुकाबलों में इन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें कि इन्होंने 7 विकेट चटकाई हैं। अब अगर यहाँ से ये सारे गेंदबाज खेलते हैं ना तो हो सकता है कि रियान बर्ड को कम गेंदबाजी मिले, बट फिर भी गेंदबाज काफ़ी अच्छे हैं। अगर ज़्यादा गेंदबाजी मिलेगी तो इंपॉइंट हो जाएंगे, अगर कम गेंदबाजी मिलेगी तो उतने इंपॉइंट नहीं होंगे। रिसेंट टाइम में इन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है और डेथ में गेंदबाजी करते हुए रेगुलर विकेट भी चटकाई हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हो, और अगर पहले जिम्बाब्वे की टीम गेंदबाजी करती है तो आप लोग ना सिर्फ ट्राई कर सकते हो, इनको कप्तान और कप्तान भी अपनी टीम में बना सकते हो। इसके बाद मैं जोंगवी की बात करूँ तो ये आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए भी नजर आएंगे, और यह इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आप लोग चाहें ना तो स्मॉल लीग में एज अ वाइस कप्तान तक इनको ट्राई कर सकते हो, प्लेयर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और अगर जिम्बाब्वे की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो ये आपको 3 से 4 विकेट भी निकालते हुए नजर आ सकते हैं। अगर डेथ में गेंदबाजी मिल गई तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने 25 मुकाबलों में 31 विकेटें चटकाई हैं। इसके बाद में मासाकांडा की बात करूँ तो इन्होंने 17 मुकाबलों में 31 विकेटें चटकाई हैं, और ट्रिपानो ने 36 मुकाबलों में 15 विकेटें चटकाई हैं। ये दोनों उतने कुछ खास पिक नहीं है। अगर ट्रिपानो ऐसे प्लेयर है ना जो कि अगर विकेटें चटकाते हैं तो 2 या 3 ले जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में इनको कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर लीजिएगा, बाकी स्मॉल लीग में उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं। बाकी अगर आप लोग चाहें तो मासाकांडा को भी ट्राई कर सकते हो, बट फिर भी ये थोड़ा रिस्की ऑप्शन है। अगर आप लोग चाहें तो 4 मेंबर ट्राई कर सकते हो, बट फिर भी उतना ज़्यादा मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। बेंच की बात करूँ ना तो बेंच से देखिए जो बल्लेबाज हैं आप लोग उनको तो इग्नोर कर सकते हो, बट अगर गेंदबाज में से कोई खेलता है तो आप लोग उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। 83 की बात करूँ तो एक एवरेज पिक है, अगर खेलते तो ओपनिंग करेंगे, बट फिर भी इनका स्टैट्स कुछ खास नहीं है और मैंने कभी भी इनको नहीं देखा है कि इन्होंने 30 से ज़्यादा रन की भी पारी खेली है। उसके बाद मरुमानी का भी आप लोग इग्नोर कर सकते हो, मासाकांडा को भी आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी चतारो की बात करूँ तो ये एक टाइम में जिम्बाब्वे के मेन गेंदबाज थे और प्लेयर ये भी अच्छे हैं। अगर आप लोग अगर खेलते हैं तो आप लोग अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। नगरवा भी अच्छे प्लेयर हैं, नगरवा भी उसी तरीके के हैं कि अगर निकालेंगे तो 3 या 4 विकेट निकाल लेंगे, अदरवाइज या विकेटलेस निकल जाएंगे। उसके बाद ब्लेसिंग मुजरवानी की बात करूँ तो ये ऐसे गेंदबाज है ना जो कि आयरलैंड के टॉप ऑर्डर को पावर प्ले में ही पूरा गिरा कर रख देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इनको अपनी टीम में कप्तान ट्राई कर लीजिएगा, बट उस केस में आप लोग को यही करना होगा कि आप लोग को आयरलैंड के टॉप में से 2 या 3 बल्लेबाजों को अपनी टीम से निकालना पड़ेगा। तो यह मेरी फिलहाल की टीम कॉम्बिनेशन है। हो सकता है कि मैं आफ्टर टॉस इसमें कुछ चेंजेस करूं। मैंने विकेट कीपिंग में रेगिस को लिया है और टेलर को लिया है। बाकी बैटिंग में मैंने स्टर्लिंग, पॉटरफील्ड और बेलब्रिनी को लिया है। मैंने थोड़ा रिस्क लेते हुए इरविन को फिलहाल ड्रॉप किया है। अगर आप लोग चाहें तो पिक कर सकते हो, और हो सकता है कि मैं आफ्टर टॉस इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके इरविन को पिक कर लूँ। बाकी मैंने बल्लेबाजी में सीन विलियम्स, रियान बर्ड और सिमी सिंह को लिया है, और गेंदबाजी में मेरे पास जोंगवे, यंग और लिटिल हैं। अगर आप लोग जो भी चेंजेस करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन से प्लेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। अगर मैं कप्तान वाइस कप्तान की बात करूँ ना तो कप्तान वाइस कप्तान के लिए जो बेस्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है फिलहाल सीन विलियम्स का आप लोगों के पास ऑप्शन है। उसका रियान बर्ड का भी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास, और सिमी सिंह का भी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप लोग चाहें तो टेलर को ट्राई कर सकते हो, ये थोड़ा आपके लिए डिफरेंशियल पिक बनेंगे। बाकी उसका तीनों ही गेंदबाज आप लोगों के लिए अच्छे पिक हैं। और अगर आप लोग चाहें तो एक आध टीम में आप लोग पॉल स्टर्लिंग को भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग खेलते हो ना तो फिर आप लोग इन तीनों के साथ ही जा सकते हो, या फिर आप लोग थोड़ा चेंज करके पॉल स्टर्लिंग को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ये सारे जो ऑप्शन है ये थोड़े डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं आपके लिए। इनका आप लोग जीएल मिनी जीएल में यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।